दुरूद शरीफ पढ़ता है, सुभान अल्लाह कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, आका की बारगाह में सुभान अल्लाह का नजराना पेश करता है, कहता है ये सुभान अल्लाह, लेकिन सवाब इसके माँ बाप को मिला करता है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब बेटी नाबालिग हो, बेटा नाबालिग हो, तो इन्हें प्यार प्यार से, मोहब्बत में मोहब्बत से नमाज याद करके नमाज सिखा दो। लेकिन जब ये बच्चे बालिग हो जाएं तो अब प्यार से नहीं बल्कि मारने की भी कोशिश करनी पड़े, हाथ उठाना पड़े तो हाथ उठा दीजिए, लेकिन बेटे को नमाजी बना दीजिए, बेटी को नमाजी बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मौलाना नाजिम रजा साहिब क़िबला मंजरी जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। लेकिन हम उस मुआशरे में जी रहे हैं, हम वो लोग हैं कि हम नियाज के लिए झगड़ा करते हैं लेकिन नमाज के लिए बिल्कुल नहीं सोचते। हम वही लोग हैं कि हमसे कितने पतीले बनवा लो, मुहर्रम शरीफ आ रहा है, घर घर में नियाज होगी हुसैन की, सबीले होंगे हुसैन की। लेकिन हुसैन ने जब सर अपना यजीदियों को दिया था तो लिखने वालों ने लिखा है कि हुसैन का सर सजदे में था, हुसैन सजदे में सर कटा रहे थे। लेकिन यही हुसैन का आशिक जो दावे करता मैं हुसैन का आशिक हूँ, ये आशूरे के दिन भी नमाज नहीं पढ़ता, 10 मुहर्रम को भी नमाज नहीं पढ़ता, और ये हुसैनियत समझता है कि जितना ढोल बजा लूंगा वो तो मुझसे पक्का कोई हुसैनी नहीं। करबला में दोनों चीजें हैं, ढोल भी है और करबला में नमाज भी है। अब आप सोच लीजिए नमाज किधर है, ढोल किधर है। नमाज हुसैन के साथ थी, ढोल यजीदियों के साथ था। ढोल अल्लाह अकबर जो बजाया था वो यजीदियों ने बजाया था, वो नमाज हुसैनियों ने पढ़ के दिखाई थी। बोलो तो अगर सच्चे हुसैनी हो तो हुसैनियत अल्लाह अकबर ढोल बजाने का नाम नहीं, हुसैनियत नमाज पढ़ने का नाम है। हुसैनियत किसका नाम है? बोलो ना, नमाज पढ़ने का नाम है, कुरान पढ़ने का नाम है। 10 मुहर्रम को जब हमारी माई बहनें मेकअप करके निकलती हैं, सड़कों पे आती हैं, मेलों में आती हैं, तो उस वक्त देखने वाला दिन हुआ करता है, शर्म से चेहरे झुक जाया करते हैं कि ये औरतें करबला की तारीख भूल गई, वहां तो चादरें छीन ली गई थी। उन औरतों ने, हुसैन के घर की औरतों ने, बीबियों ने, बेटियों ने जब उनके सरों से चादरें छीनी थी तो अपने बालों को खोल के उन्होंने अपने चेहरों पर डाल लिया था। और ये आज खिलखिलाती फिर रही हैं, मेकअप किट लेकर के, सिंगार करके अल्लाह अकबर अपने घर से निकलती हैं, और इस वजह से नमाज नहीं पढ़ती। नमाज पढ़ेंगी तो जो मेकअप किया है वो क्रीम पाउडर सब का सब धुल के खत्म हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, उधर अपना जवान भाई दे दिया ज़ैनब ने, उसके बावजूद भी सजदा नहीं छोड़ा। बच्चों को दे दिया मजहब इस्लाम के लिए, सजदा नहीं छोड़ा, पर्दा नहीं छोड़ा। मैं पूछना चाहता हूँ, तुमने भी कोई अपना बेटा मजहब इस्लाम की खातिर दिया है? तुमने भी अपना शोहर मजहब इस्लाम की खातिर दिया है? काश तुम्हारा शोहर भी मजहब इस्लाम के लिए कुर्बान होता तो तुम्हें भी एहसास होता मजहब इस्लाम किस चीज का नाम है। तुम्हारा भी जवान बेटा मजहब इस्लाम के लिए जाता तो तुम भी आज मेकअप करके अपने घरों से नहीं निकलती, बल्कि जानामाज बिछा करके अल्लाह अकबर सच सजदे में रख के कहती, या अल्लाह मेरे बेटे की शहादत को कबूल फरमा ले, या अल्लाह मेरे बेटे की कुर्बानी को कबूल फरमा ले। तुम्हें तो पता नहीं कौन सी खुशी है कि आज मुहर्रम है, त्योहार के तौर पर तुम उसको मनाते हो। करबला के अंदर हमें ऐसे ऐसे जवानों की माओं के किस्से भी मिलते हैं। हजरत वहाब इब्ने कल्बी का वाकया भी हमें मिलता है। हजरत अब्दुल्ला बिन वहाब कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इनकी शादी नई नई शादी हुई है। इनकी वालिदा मोहतरमा
कहती बेटे मेरे बेटे मैंने 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 मालूम है ऐ मेरे बेटे तेरी नई शादी हुई है, तुझे तेरी बीबी की मोहब्बत कहे, हुसैन की राह में कुर्बान होने से रोक न ले, हुसैन की मोहब्बत में शहादत का जाम पीने से रोक न ले। माँ से बेटा कहता माँ कहना क्या चाहती हो? माँ ने कहा था बेटे अगर मेरे दूध का हक अदा करना चाहते हो तो आज बुरा वक्त आया है हुसैन पे, जाके हुसैन की तरफ से मुकाबला करो और अपनी जान को दे दो, मैं भी फख्र करूंगी या अल्लाह मेरा बेटा भी हुसैन के लिए कुर्बान हुआ था तो मेरा भी शहीदों की माओं में शुमार हो जाएगा। माँ ने बेटे को तैयार किया, बेटा पहुंचा है 17 या 18 दिन अभी शादी को हुए थे। हजरत अब्दुल्ला बिन वहब कल्बी रदियल्लाहु ताला अन्हु जब मैदान में पहुंचे हैं, मुकाबला हुआ है, लड़ते रहे, उनकी बूढ़ी माँ देखती रही, उनका बेटा जब लड़ रहा था देखते रहे, आखिर उनके बेटे की शहादत का वक्त करीब आया, उनके बेटे ने शहादत का जाम पिया। अम्मा आई है, माँ ने आकर के अल्लाह अकबर कबीरा अपने बेटे को देखा है और देखने के बाद कहा है मैं अल्लाह अकबर कामयाब हो गई, मेरा बेटा कामयाब हो गया। किसी ने कहा था तेरा बेटा खाको खून में खलता है, तेरा बेटा करबला की जमीन पे तड़प के शहादत का जाम नोश कर गया है, तो इसको कामयाबी का नाम देती है। माँ ने कहा था हाँ हाँ मैं इसी को कामयाबी का नाम देती हूँ। कल जब मैदान महशर में शहीदों की माओं को पुकारा जाएगा तो मुझे महरूम नहीं किया जाएगा, मुझे भी बुलाया जाएगा, मुझे भी बुलाया जाएगा, मुझे महरूम नहीं किया जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया रूह को समझे मजहब इस्लाम की, मजहब इस्लाम तुमसे कुर्बानी मांगता है, कुर्बानी दे दीजिए अपने वक्त की। 5 टाइम की तो कुर्बानी मांगता 24 घंटे में, मुश्किल से आधा घंटा आप दे दीजिए अल्लाह की इबादत के लिए। नमाज पंजगाना को पाबंदी के साथ आप अदा कर लीजिए। किसी ने कहा था कामयाबी अगर चाहते हो तो नमाज पढ़ो, बगैर इसके कामयाबी ऊंचा बोलो मिल ही नहीं सकती, मिल ही नहीं सकती। आपके घर में खुशहाली आ ही नहीं सकती। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर, औलाद वफादार, बीबी वफादार, दोस्त वफादार, और बेनमाजी की बीबी वफादार नहीं, बच्चे वफादार नहीं, दोस्त अहबाब वफादार नहीं, तो खुदा का हो जा, खुदा तेरा हो जाएगा। मन कान लिल्लाही फकान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका हो जाता है। हजरात गिरामी, तो हमें आप सबको चाहिए पाबंदी के साथ नमाज को हम अदा करें। माएँ बहनें बैठी हैं, पाबंदी से नमाज अदा करें। एक खातून का वाक़या मैं आपके सामने रखता हूँ। हजरात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून आई, आकर के अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं हलाक हो गई। मेरे नबी फरमाते हैं क्या गुनाह हुआ तुमसे? कहने लगी आका, बताते हुए कलेजा मुंह को आता है। मेरे नबी फरमाते हैं बताओ खातून, बताओ ना औरत तुमने कौन सा गुनाह किया? खातून कहती है या रसूल अल्लाह मेरा शोहर सफर पे गया था, शोहर की अदम मौजूदगी में एक मर्द से मेरे वो संबंध, वो नाजायज ताल्लुकात कायम हो गए जो मेरे लिए जायज न थे। या रसूल अल्लाह फिर हमल ठहर गया, बच्चा नाजायज तरीके से। या रसूल अल्लाह जब वो बच्चा हुआ दुनिया में आया तो मैंने उस बच्चे का गला दबा दिया। या रसूल अल्लाह मैंने उस बच्चे को मार दिया। कैसे कैसे लोग, अल्लाह अकबर, कितने कट्टर लोग जमीन के ऊपर पैदा हुए।